नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज गणतंत्र दिवस पर हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे साथ कर्नल वरिंदर सिंह जी और कर्नल योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, कर्नल योगेंद्र जी। योगेंद्र जी के बारे में मैं अगर थोड़ा बताऊं तो ये एक किसान परिवार, किसान और जवान परिवार दोनों ही एक इसका सम्मिलन रहा इनके परिवार में। तो ये उस परिवार से आते हैं और इन्होंने 1980 में आर्मी ज्वाइन की। और इसके अलावा ये रहे हैं सियाचिन, जो हम कहते हैं कि हाई बैटलफील्ड है, वहाँ ये कार्यरत रहे हैं। इन्फेंट्री ऑफिसर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था 1980 में। कमांडिंग राइफल कंपनी जो सियाचिन, वहाँ इन्होंने उसको लीड किया है। एज कमांडेंट बटालियन एंटी काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशंस में इन्होंने बहुत भाग लिया है। और इस रूप में इन्होंने देश की सेवा की और करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। और इन्होंने 4 पुस्तकें भी लिखी हैं: इफेक्टिव डिटरेंस, फ्यूचर रेडी आर्मी, सूरमा वाली, और सिपाही ब्लिट्स किज। तो ये अपने बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कर्नल योगेंद्र सिंह जी, आप इस मंच पर अपनी दो जो बातें हैं वो तो सुरेश जी, मेरी शुभकामनाएं आपको और सभी साथियों को जो जुड़े हुए हैं हमसे 74वें गणतंत्र दिवस की। मुझे गर्व है कि मैं 37 साल इस गणतंत्र की सेना का सदस्य रहा हूं और जहां मुझे मौका मिला वहां अपनी जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक जितना अच्छा हो सकता था वो काम किया है। और इसके बदले में मुझे सेना में जो भी रिवॉर्ड मिले, चाहे वो चीफ का साइटेशन है, उनको मैं अपना एक सौभाग्य मानता हूं। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि एक सैनिक के तौर पे आप सबके दिल में जो हमारे प्रति श्रद्धा है, जो विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा इसको पूरा करेंगे। और जब भी देश के लिए मौका आएगा हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। जी। थैंक यू सो मच कर्नल योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि कर्नल वरिंदर सिंह जी को। कर्नल वरिंदर सिंह जी, मैं चाहूंगा आप 2 शब्द अपने इस और या जो आपके अनुभव हैं वो इस मंच से आप हमारे साथ मुक्त शुक्रिया सुरेश जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद। गणतंत्र दिवस के इस शुभ डे पर सबको बहुत बहुत बधाई। एंड कर्नल योगेंद्र मच काफी सीनियर एंड काफी डेकोरेटेड सोल्जर रहे हैं। जैसे इन्फेंट्री से मैं भी वैसे ही मैं भी इन्फेंट्री से ही हूँ, सिमिलर वे। जैसे वो ग्लेशियर में सर्विस, डेजर्ट्स में, जंगल्स में, माउंटेन्स, एंड तो यही मेरी भी सर्विस रही है। तो 37 years इन यूनिफॉर्म। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। तो कोशिश रही है अपने देश के प्रति एकदम ईमानदारी से नौकरी करने की। एंड सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं हैं जो कि देश के लिए हैं, हमारे सिविल काउंटरपार्ट्स एंड सिविलियंस हु टेक केयर एट द बैक, एंड दैट्स हाउ वी आर कंफर्टेबल सर्विंग along the line of control and other fields. सो अभी जो उपस्थित लोग हैं, जो प्रेजेंट हैं अभी पैनल में, उनसे मिलने का ये और उनसे इंटरेक्शन एंड उनको सुनने का एक जो मौका मिल रहा है, ये सुरेश जी की वजह से। एंड थैंक यू सो मच। एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए ऐसे लर्नड लोगों के बीच में उनकी बातचीत सुनना, उनसे और गेन करना। तो इन्हीं की जो एक्सपीरियंस वगैरह सुनने को मिलेंगे। तो नाउ इन सिवी स्ट्रीट, तो उनके ऊपर
हमारा कोशिश रहेगी कि उस पे भी खरे उतरें एंड एक अच्छे सिटीजन बन के और एग्जाम्पल सेट करें सबके लिए। थैंक यू सो मच, विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू कर्नल वरिंदर सिंह जी। नमन करें आओ हम अपने वीर जवानों को। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, अपने कुछ शब्दों से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आपको आमंत्रित। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो सीमा पे हमारी सतत रक्षा कर रहे हैं, आज हम उन्हीं के कारण अच्छे से सो पा रहे हैं। आइए हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हुए पहले दो पंक्तियां। आज पुनः गणतंत्र दिवस आया है, आज पुनः गणतंत्र दिवस आया है, इसके लिए वीर सैनिकों ने अपने लहू बहाया है, इसके लिए वीर सैनिकों ने अपने लहू बहाया है। यह मात्र दिवस ही नहीं, यह मात्र दिवस ही नहीं, यह तो राष्ट्रीय पर्व है, यह मात्र दिवस ही नहीं, यह तो राष्ट्रीय पर्व है। अपने गणतंत्र पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। आइए आप लोगों को कुछ संस्कृत रचनाओं की तरफ ले चलते हैं और इसके साथ अपने सैनिकों के साथ माँ भारती को नमन करते हैं। यत्र सत्यम शिवम सुंदरम गीयते, यत्र वीर सदा पौरुषम धीयते। हमारे भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है, इसका गुणगान करते हैं इन पंक्तियों में। यत्र सत्यम शिवम सुंदरम गीयते, यत्र वीर सदा पौरुषम धीयते, यत्र यज्ञादिभिर्दैवतं सेव्यते, मामकं भारतं सर्वदा राजते, मामकं भारतं सर्वदा राजते। यस्य कीर्ति सदा वैश्विकी श्रीयते, यत्र गंगादिभिर् मानवः पूयते, धीरताया ध्वनिर्भारते ध्वन्यते, मामकं भारतं सर्वदा राजते, मामकं भारतं सर्वदा राजते। वैश्विकी बंधुता यत्र राज्यते, मार्दवं सार्वभौमं परं दृश्यते, भारतस्य ध्वजः प्रेरकं दीप्यते, मामकं भारतं सर्वदा राजते, मामकं भारतं सर्वदा राजते। राधिका यत्र गोपालको भ्राजते, मैथिली यत्र राम सदा मोदते, यत्र पद्मावती केशव शोभते, मामकं भारतं सर्वदा राजते, मामकं भारतं सर्वदा राजते। पंचमो यत्र वेदो महाभारतम्, मानवानां रतिर्यत्र रामायणम्, श्राविकं यत्र पौराणिकं श्राव्यते, मामकं भारतं सर्वदा राजते, मामकं भारतं सर्वदा राजते। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण कुमार त्रिपाठी जी।
और हमारे साथ धन्यवाद। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कर्नल बी आर कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुशवाहा जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। कर्नल बी आर कुशवाहा जी के बारे में मैं बताऊं कि इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी 1974 में, और ये 37 साल की अपनी सेवा देने के बाद 2011 में रिटायर हुए। और ये इनको सुशोभित किया गया है शौर्य चक्र से 1996 में, और 1996 में ही सेना मेडल से इन्हें सुशोभित किया गया है। और इनको नेशनल गौरव अवार्ड जो है 2015 में उससे सम्मानित किया गया है। बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है 2016 में। और आज ये श्री भिवानी पेपर मिल में सीईओ के रूप में रायबरेली में कार्यरत हैं। तो आपका बहुत बहुत विश्वास। थैंक यू वेरी मच सुरेश स्वाकर जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपका और राजीव जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें और बड़े बड़े जो पोएट्री हैं, जो फिलासफर हैं, उनके साथ मुखातब हो सकें। और इस गणतंत्र दिवस पे मैं सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस दिन को पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने इसके लिए पसीना बहाया, इसका तो कोई अकाउंट्स बहुत कम अपने पास अवेलेबल हैं। लेकिन हम लोग जीवित हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितने भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, ये अपने सिंगर मनीषा बरदलोई जी, विश्वजीत जी, कुमार सामंत जी और सारे लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस अवसर पे आप लोगों ने एक आर्मी के बारे में एटलीस्ट कुछ अपना प्रोग्राम प्रसारित करने के लिए सोचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच कर्नल डॉक्टर बी आर कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। आपने जो समय निकाला आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं चाहूँगा मोनिशा बोरदोलोई, जो मोनिशा बोरदोलोई हमारी असम से जुड़ी हुई हैं, उनका मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। मोनिशा जी जो हैं ये शास्त्रीय संगीत में निपुण, और इनको शकीरा ऑफ असम भी कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉप भी गाती हैं, और इसके अलावा बहुत अच्छी ये जो है टीचर भी हैं म्यूजिक की, अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा जो ये कार्य कर रही हैं संगीत और गीत के क्षेत्र में। इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। मोनिशा जी। नमस्ते, अभिनंदन सबको। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। संस्कृत में है ये गाना। अ, भारत माता बुध जन गीता, निर्मल गंगा जलपुता, निर्मल गंगा जलपुता, शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटं, शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटं, शरणे हिंदू महुदधि सलिलम, जघने शैशलतातरुवसनं, जय भारत जननी जननी, जय भारत जननी, जय भारत जननी जननी, जय भारत जननी। ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता, कविवर गुंफित पावन चरिता, धीर वीर नृपा शोर पारिता, जय भारत जननी जननी, जय भारत जननी।
भारत माता बुध जन गीता, निर्मल गंगा जलपुता, निर्मल गंगा जलपुता। शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटं, शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटं, शरणे हिंदु महुदधि सलिलं, जघने सैष लता तरुवसनं। जय भारत जननी जननी, जय भारत जननी। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, सुंदर। बहुत बढ़िया। Thank you so much. मोनिशा जी, आपने अपनी मधुर आवाज से मंच को गुंजायमान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। अभी हमारे साथ तेंदर दलाल जी जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इनके और भी साथ हमारे जो मित्रगण हैं, ये उनका परिचय जरा देंगे। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा तेंदर दलाल जी। आप सभी को नमस्कार, जय भारत। सभी को मैं अभिनंदन करता हूं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और साथ ही आज हमारा ऑस्ट्रेलिया डे भी है इधर, तो दोनों दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे इधर छुट्टी है तो सभी सेलिब्रेशन मूड में है। और मेरे साथ हरियाणा सोसाइटी है हमारी, उसके चेयरमैन हैं सुधीर भाई जी, वो भी साथ जुड़े हैं। नीरज भाई जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी साथ जुड़े हैं। और साथ ही एक हमारे पर्थ शहर के एक बहुत मशहूर कलाकार हैं, जिनका हम सभी अभिनंदन करते हैं, ज्योति राणा जी, जिनके बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में लाके जो दर्शाया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं। वो अपने स्वांग के जरिए उन्होंने, वो बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हैं। उनके हस्बैंड भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेंदर दलाल जी कि थैंक यू सर। आप ऑस्ट्रेलिया पूरी पूरी मुझे लगता है इस धरती के हर कोने से लोग जुड़े हैं। लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कविगण हमारे सुभाष भास्कर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस मंच पर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले वीर जवानों के लिए वीर जवान सीना तान जब सरहद पर खड़े हो जाते हैं, वीर जवान सीना तान जब सरहद पर खड़े हो जाते हैं, यही वजह है कि हम आराम से सो पाते। आज इस 75वें गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता। आओ 75वां गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, आओ 75वां गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, मिलकर देश को सभी और आगे ले जाते हैं। बड़ी कुर्बानियों से हुई थी हासिल हमें जो, बड़ी कुर्बानियों से हुई थी हासिल हमें जो, इसे संभाल कर, इस आजादी को संभाल कर रखने की कसम खाते हैं। हर घर लहराए तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा, इसकी शान को आगे बढ़ाते जाते हैं। मिट जाए दूरियां और फासले दिलों के, मिट जाए दूरियां और फासले दिलों के, दोनों मुल्कों के एक दूजे के इस कदर हो जाते हैं। यूं तो है शांति के भले ही पक्के पुजारी, यूं तो है शांति के भले ही पक्के पुजारी, करे जो भंग से उसे सबक भी सिखाते हैं। हर दिन एक नया उजाला लेकर सुबह आएगी, चलो उजास की ओर कदम ताल बढ़ाते हैं। खादी और वतन की हर शय को करें प्यार, खादी और वतन की हर शय को करें प्यार इस कदर, मेक इन इंडिया से देश को समृद्ध बनाते हैं। हो जाए अमनो चैन सारी दुनिया में, हो जाए अमनो चैन सारी दुनिया में, युद्ध की नफरतों को दिलों से मिटाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे दुनिया का विश्व गुरु बनाते हैं। चलो 75वां गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। धन्यवाद जी। बहुत खूबसूरत
थैंक सुभाष भास्कर जी हमारे साथ इस मंच पर अपनी खूबसूरत रचना साझा करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मंच पर जी हमारे साथ तो दुर्गेश प्रयागी जी जुड़े हुए हैं, कवि। मैं चाहूंगा वो अपनी बात इस जी, दुर्गेश। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी और उपस्थित अतिथिगण, और खासकर आज जिनके लिए ये विशेष दिन, अ, आदरणीय कर्नल साहब, तीनों लोगों को प्रणाम करता हूँ, और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस गणतंत्र दिवस के पर्व की। और हिंदुस्तान के बारे में, जिसके लिए जाने कितनी विभूतियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बस दो पंक्तियां उनके लिए रखता हूं, उनके चरणों पर रखता हूं। दीवानों ने लहू बहाया, दीवानों ने लहू बहाया, एक नहीं कई लाख हुए, और बस अखंड भारत चमके, सब इसी चाह में खाक हुए। अब विश्व झुके, अब विश्व झुके, नतमस्तक हो, भारत का डंका हो, और देश प्रेम मन में हाथों में तिरंगा हो देश प्रेम मन में हाथों में तिरंगा हो। और आज ज्यादातर मैं सुनने के उसमें रहूंगा, अपनी बात फिर कभी रखूंगा। अंत में एक पंक्ति और रखता हूं कि एक चाहत भी है ये, और शायद हम सब यही चाहते हैं जो भी हिंदुस्तान इससे जुड़े हुए हैं, कि पुनर्जन्म जब होता है, पुनर्जन्म जब होता है, फिर मुझको देश महान मिले, और उस परमेश्वर से विनती है, मुझको हिंदुस्तान मिले, मुझको हिंदुस्तान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश प्रयागी जी। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ एक कविगण जो जुड़े हैं, देवेंद्र कुमार शर्मा जी। देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सुरेश जी। पटल पर उपस्थित सभी महान विभूतियों और राष्ट्र प्रेमियों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, सच बात तो यह है कि कर्नल योगेंद्र जी, वीरेंद्र जी, कुशवाहा जी, आप सभी, आपके शौर्य और संकल्प अनुकरणीय है और उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आप फ्रंट लाइनर हैं, आप हैं तो हम हैं। आज के दिन आप सभी को नमन, विशेष नमन। अपनी बात रखता हूँ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ। हर्ष हो सब में समाहित, हर हृदय का गम मिटे, कामना गणतंत्र पर है, देश का हर तम मिटे, कामना गणतंत्र पर है। एक छोटा सा गीत रखता हूँ। देखिए, इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार का आचरण हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने किया, हमें करना चाहिए। है अपना संकल्प तिरंगा, लहराएगा शान से, कर देंगे सर्वस्व समर्पण, भारत माँ की आन पे। है अपना संकल्प तिरंगा, लहराएगा शान से, कर देंगे सर्वस्व समर्पण, भारत माँ की आन पे। जल थल हो या नील गगन हो, सीमा का सम्मान रहे, राष्ट्र प्रमुख हो सबके मन में, भारत पर अभिमान रहे। राष्ट्र प्रमुख हो सबके मन में, सीमा का सम्मान रहे, रखें जोड़कर सदा स्वयं को, भारत के उत्थान से, कर देंगे सर्वस्व समर्पण, भारत माँ की आन पे। राष्ट्र धर्म की वेदी पर आहुति प्राणों की डाली, अमर रहेंगे सदा हृदय में, भारत माँ के बलिदानी। देश प्रेम की खातिर थे जो खेले अपनी जान पे, कर देंगे सर्वस्व समर्पण,
भारत माँ की आन पे हो अखंड गणतंत्र हमारा, अब कोई अवरोध न हो, प्रगति सुनिश्चित हो हम सब की, मिथ्या कोई विरोध न हो, प्रगति सुनिश्चित हो हम सब की, मिथ्या कोई विरोध न करो, गर्व करें हम प्राण और प्रण से, सेना और जवान पे कर देंगे सर्वस्व समर्पण, भारत माँ की आन पे है अपना संकल्प, तिरंगा लहराएगा शान से। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त देशवासी और विदेश में भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र कुमार शर्मा जी। इस बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ साहिल सिंह जी जुड़े हुए हैं। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे सीधे अपनी गजल से जोड़ता हूं। जिस तरीके का उन्वान था गणतंत्र दिवस के ऊपर, कुछ कहना था तो सीधे सीधे उसी से जोड़ता हूं। एक गजल देखें तो मतलब कुछ यूं कहा है, उसने खिड़की बंद नहीं की, उसने खिड़की बंद नहीं की मेरे आने के इंतजार में, उसने खिड़की बंद नहीं की मेरे आने के इंतजार में, मैं भी अगली सुबह पहुंचा वहां मगर अखबार में। जब कोई हमारा फौजी शहीद होता है तो उसके हवाले से ये मेरा मसला तैयार हुआ है। तो उसने खिड़की बंद नहीं की मेरे आने के इंतजार में, मैं भी अगली सुबह पहुंचा वहां मगर अखबार में। और शेर देखें, वो कुछ बोली नहीं मेरी तस्वीर देखकर, वो कुछ बोली नहीं मेरी तस्वीर देखकर, बस बुत सी हो गई। वो कुछ बोली नहीं मेरी तस्वीर देखकर, बस बुत सी हो गई। हजारों स्वर गूंजते थे जिसकी पायल की झनकार। वो कुछ आज चाक लिबास तक सिमट कर रह गई है वो, आज चाक लिबास तक सिमट कर रह गई है वो, कुछ कमी लगती थी जिसको सदा सोलह श्रृंगार में। आज चाक लिबास तक सिमट कर रह गई है वो, कुछ कमी लगती थी जिसको सदा सोलह श्रृंगार में। और ये खास शेर देखें, मातृभूमि पर सर्वस्व लुटाकर तिरंगे में लिपटा जब आया, मातृभूमि पर सर्वस्व लुटाकर तिरंगे में लिपटा जब आया, वो बोली प्रियसी को भी भूल गए तुम तो माँ के प्यार में। मातृभूमि पर सर्वस्व लुटाकर तिरंगे में लिपटा जब आया, वो बोली प्रियसी को भी भूल गए तुम तो माँ के प्यार में। एक और शेर देखें, थे फर्ज निभाने दोनों ही, थे फर्ज निभाने दोनों ही, पर मैं तो निभा नहीं पाया। फौजी क्या कहता है, थे फर्ज निभाने दोनों ही, पर मैं तो निभा नहीं पाया। बहुत कुछ पीछे छूट गया दो मुल्कों की रार में, हिंदुस्तान पाकिस्तान। थे फर्ज निभाने दोनों ही, पर मैं तो निभा नहीं पाया। बहुत कुछ पीछे छूट गया दो मुल्कों की रार में। मेरी देह तो खाक हुई, मेरी देह तो खाक हुई, पर रूह सदा ये कहती है, मेरी देह तो खाक हुई पर रूह सदा ये कहती है, तिरंगा न झुकने पाएगा कभी भी इस संसार। मेरी देह तो खाक हुई पर रूह सदा ये कहती है, तिरंगा न झुकने पाएगा कभी भी इस संसार में। कभी जो याद आए मेरी इस माटी का स्पर्श तुम कर लेना, हिंदुस्तान की माटी। कभी जो याद आए मेरी इस माटी का स्पर्श तुम कर लेना, हर सिम तुम्हें दिख जाऊंगा नई कोपल के अवतार में। कभी जो याद आए मेरी इस माटी का स्पर्श तुम कर लेना, हर सिम तुम्हें दिख जाऊंगा नई कोपल के अवतार में। वो शायद मुझे ना माफ करे, क्या गिला रह जाता है एक फौजी को, वो शायद मुझे ना माफ करे जिसका मैं अपराधी हूँ, जिसका मैं अपराधी हूँ, जिसकी सामाजिक अधिकार। वो शायद का मैं अपराधी हूँ जिसकी जिंदगी सौंप दी मैंने सामाजिक अधिकार में। और ये अंतिम शेर देखें, जीवन उसका फिर संवर जाए, जीवन उसका फिर संवर जाए, वक्त का मिजाज फिर बदल जाए। जीवन उसका फिर संवर जाए, वक्त का मिजाज फिर बदल जाए, नहीं तो मरकर भी दब जाऊंगा मैं आत्मग्लानि के भार से, नहीं तो मरकर भी दब जाऊंगा मैं आत्मग्लानि के भार से। उसने खिड़की बंद नहीं की मेरे आने के इंतजार में, मैं भी अगली सुबह पहुंचा वहां मगर अखबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिल सिंह जी। कुमार सामंत जी, कुमार सामंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। आप सबको मेरा प्रणाम।
और 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। पहली बार मैं मन्ना डे साहब का गीत गाने जा रहा हूँ, ऐ मेरे प्यारे वतन। ये बहुत ही प्यारा, मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े
चमन तुझ पे दिल कुर्बान। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया सामने भाई। धन्यवाद कुमार सामंत जी, आपके खूब मधुर आवाज में खूबसूरत इस गीत की प्रस्तुति के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर साहब। और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, कर्नल योगेंद्र सिंह जी, कर्नल वीरेंद्र सिंह जी और कर्नल कुशवाहा साहब, स्पीकर्स जो हमारे बीच में हैं, मनीषा जी, कुमार सावंत जी, इन सब का अभिवादन करते हुए आज, क्योंकि हम लोग वीर सपूतों के लिए कुछ कह रहे हैं। भुजाओं में उमड़ता जो तूफान रखते हैं, उमड़ता जो तूफान रखते हैं, मुख पे पहाड़ सा स्वाभिमान रखते हैं, कदमों में सारा आसमान रखते हैं, देश अमान रखते हैं, माँ भारती की आन बान और शान रखते हैं, सब के सब दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हर वक्त हथेली पे जान रखते हैं, मरते वक्त तक खुद को जवान रखते हैं, और दिल में बस तस्वीर बसती है उनकी, जो वीर सपूत अपनी पहचान रखते हैं, जो वीर सपूत अपनी पहचान रखते हैं। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पालम सैनी जी, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विमला गुगलानी, कवित्री इस मंच से जुड़ी हैं। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जो सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत ही मुबारकबाद दिन है आज हमारे लिए। जो मेरी कविता का शीर्षक भी वही है, नहीं भूलेंगे ये दिन, ये साल, ये खुशी, ये महीना, जब फिर से सीखा हमने अपनी ही शर्तों पे जीना। कहलाता था देश मेरा सोने की चिड़िया, ये तो था सब देशों के माथे की बिंदिया। आपसी फूट का गैरों ने फिर ऐसा लाभ उठाया, मेरे प्यारे भारत को सदियों गुलाम बनाया। लुटेरे, तुगलक, लोधी, बलबन, गौरी और सिकंदर, जयचंद जैसे देशद्रोही छुपे हुए थे घर के अंदर। मुगल इल्तुतमिश सूरी आया और आया चंगेज, डच फ्रेंच पुर्तगाली आए, फिर आया अंग्रेज। अंग्रेजों ने आकर फिर तो कुछ यूं डेरा जमाया, जमकर लूटा भारत को और सिक्का अपना चलाया। खौला खून फिर देशभक्तों का आगे बढ़ते आए, खदेड़ भगाया विदेशियों को अपने शीश कटाए। कुर्बानियों से मिली आजादी अब उसे नहीं खोना, कुर्बानियों से मिली आजादी अब उसे नहीं खोना। संजोकर रखना गणतंत्र, फूट का बीज ना बोना, फूट का बीज ना बोना। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा विमला गुगलानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। एक बार फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मोनिशा बोरदोलोई जी को। मोनिशा बोरदोलोई जी, ये रामधुन जो है रघुपति राघव राजा राम सबके लिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अलना तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम बोलो सीताराम। जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत मनीषा बरदलोई जी, आपकी इस मधुर आवाज में आपने जो राम भजन हमारे इस मंच पर रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक एक्चुअली ये वेरी पॉपुलर सॉन्ग, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनिशा जी। थैंक यू सर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बाल कृष्ण गुप्ता जी। बाल कृष्ण गुप्ता जी, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है। मंच को नमन, देश के वीरों को कोटि कोटि नमन, भारत माता की जय। मैं वीरों को समर्पित एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के सिनेरियो में वीरों को जो संदेश हमारी वर्तमान सरकार की ओर से है वही दे रहा हूँ। बड़े चलो जवान तुम बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो जवान तुम बड़े चलो, कि हार की रही नहीं यहाँ कहीं निशानियां, सभी जगह लिखी हुई हैं जीत की कहानियां। इसीलिए अभी कबन के मस्त बन अजीत बन, बड़े चलो जवान तुम बड़े चलो। कि रंग भी छुपे नहीं झुके नहीं स्वदेश भी, एक राग एक रंग एक हो विदेश भी। इसीलिए जहान पर की मस्त आसमान पर, लड़े चलो जवान तुम लड़े चलो बड़े चलो जवान तुम बड़े चलो बड़े चलो जवान तुम बड़े चलो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत बाल कृष्ण गुप्ता जी। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे से मंच से जुड़ी हैं गीता मंजरी जी। गीता मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले उन माताओं एवं देवियों को नमन करती हूँ जिनके बलिदान हेतु आज राष्ट्र उत्सव मुखर है, किसी के पुत्र और किसी के पति खोकर। उसके बाद मैं हमारे शहीदों के सम्मान सम्मुख
श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहूंगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जांबाज अतिथि वृंद एवं उपस्थित समस्त गणमान्यों का वंदन करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है हिंद की सेना। शहीद एक ऐसा कलाम, एक ऐसा शब्द, जहान में आते ही सिहर उठते रोम रोम। सारे शब्द निशब्द हो जाते, शून्यता महाशून्य से ऊपर होते, अंत वहीं अनंत हो जाते। वहां आकाश, धरती, वायु और जल, नीति, नेता, सबल, निर्बल, नतमस्तक, समस्त राष्ट्र संबल, और उसी निस्तब्धता के उस पार अनंत शून्य से एक अमीय रश्मि क्षरित हो आती, सरहद की लकीर खींच जाती। उस अनंत बिंदु पर, उस कलाम पर, उस अक्षय शहीद शब्द पर किसी और का अधिकार नहीं, हो भी नहीं सकता। काल्पनिक कथा के वे पात्र नहीं है, आस्था के अवास्तविक चित्र भी नहीं है। वे हम जैसी माँ के संतान, रक्त उनका भी तरल चलमान, भारत के वीर सपूत, नंगे पांव तलवार की धार पर, फिर भी सजग, अविचल, अद्भुत। शत्रु शोणित के विकट प्यास, हिंद के पहरेदारों के पास, ठन गई तलवार कभी, लौट आए तो विजय उल्लास, घर न लौटे तो बस एक तिरंगे की आस। अहे भारत के वीर संतान, स्वीकार करो शतकोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद के वीर जवान। प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गीता बहुत मांझी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ गायक कलाकार जुड़े हैं, कुमार सामंत जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी।
हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया। कुमार सामंत जी, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति इस मंच पर, नाइस सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी है इस मंच से, नीतू गर्ग जी। नीतू गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि कर्नल योगेंद्र सिंह जी, कर्नल वरिंदर सिंह जी, BR कुशवाहा जी और विदेश से उपस्थित यहाँ सभी मेहमान और मेरे साथी कलाकारों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। तो मेरी रचना है कि जो एक वीर सिपाही होता है, उसके जो जुनूनी जज्बात होते हैं अपनी मातृभूमि के प्रति, देशभक्ति के, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्हें मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। बारूदों में हम फट जाते हैं और मस्तक हमारे कट जाते हैं, मरने से हम घबराते नहीं, दुश्मन को पीठ दिखाते नहीं, हम भारत माँ के बेटे हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं। ना जीने की हम बाह भरे और वैभव की परवाह करें, ना जीने की हम बाह भरे और वैभव की परवाह करें, मेरी माँ का कोई आंचल खींचे तो जीने की ना वो चाह करे, सौगंध यही बस खाते हैं माटी के लिए मिट जाते हैं, सौगंध यही बस खाते हैं माटी के लिए मिट जाते हैं, मरने से हम घबराते नहीं, दुश्मन को पीठ दिखाते नहीं, हम भारत माँ के बेटे हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं। जय हिंद, जय जवान और सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतू गर्ग जी, अपनी प्रस्तुति यहाँ खूबसूरत आवाज में रखने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रदीप सेठ सलील जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी कर्नल साहिबान को और सभी देश के सैनिकों को बारंबार नमन और सभी उपस्थित लोगों को, सभी उपस्थित विद्वजनों को मेरा अभिवादन। मैं समर्पित कर रहा हूं देश के सैनिकों को कुछ पंक्तियां। शहादत के जो आशिक हैं, नमन उनको, मिटे जो देश की खातिर, नमन उनको, लहू से सींच कर अपने वतन पावन है कर डाला, लहू से सींच कर अपने वतन पावन है कर डाला, उन्हें श्रद्धा समर्पित है, नमन उनको, शहादत के जो आशिक हैं, नमन उनको, वीर सैनिक को समर्पित भावना में गीत मेरा, वीर सैनिक को समर्पित भावना में गीत मेरा, सरहदों पर सैनिकों ने शौर्य का अमृत बिखेरा, वीर सैनिक को समर्पित भावना में गीत मेरा, सरहदों पर सैनिकों ने शौर्य का अमृत बिखेरा, दो घड़ी भर सांस लेने की नहीं फुर्सत है उनको, दो घड़ी भर सांस लेने की नहीं फुर्सत है उनको, हिम्मे गर्मी की आंगन में शत्रु को घर में ही घेरा, वीर सैनिक को समर्पित भावना में गीत मेरा, भावना में गीत मेरा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप सेठ सलील जी। और इसके बाद अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर उपस्थित
सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कविता का पाठ शुरू करती हूँ। 4 पंक्तियां हमारे वीर जवानों के नाम। नमन करती हूँ उन वीर जवानों को, देश प्रेम में कर गए जो न्योछावर प्राणों को। नमन करती हूँ उन वीर जवान। कुछ और पंक्तियां। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, रोम रोम कहता है। ये मेरी भावनाएं हैं देश के प्रति और देश के वीर जवानों के प्रति। जय हिंद, रोम रोम कहता है, तिरंगे से प्यार लहू बन तन में बहता है। जय हिंद, रोम रोम कहता है। चैन से सोता हूं मैं घर पर, चैन से सोता हूं मैं घर पर, क्योंकि सरहद पर कोई चौकन्ना रहता है। चैन से सोता हूं मैं घर पर, क्योंकि सरहद पर कोई चौकन्ना रहता है। इस माटी का कण कण, इस माटी का कण कण बलिदानों की गाथा कहता है। जय हिंद, रोम रोम कहता है। जय हिंद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा गुप्ता जी। और इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं सतपाल सिंह जी। सतपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर सभी उपस्थित कविजनों को और हमारे आर्मी से कुशवाहा साहब, वीरेंद्र सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी, सबको मेरा नमन। मैं आज 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर एक सैनिक के लिए मैं एक 4 लाइनें लिखी हैं। गर्व है हमें भारत के जाबाज सैनिकों पर, भारत माँ के ये सैनिक हैं देश की शान। तीनों सेनाओं पर हमको है अभिमान, ये तीनों हैं मेरे देश की आन बान और शान। जल हो, थल हो या फिर नभ हो, इनकी हिम्मत और शौर्य है अपार। लिखने को तो बहुत कुछ है जनाब, पर भारतीय सैनिक को समझने के लिए ये 4 लाइनें हैं पर्याप्त। गर्व हमें है इनके हौसलों पर, एक सिपाही ही सैकड़ों पर भारी। परिस्थिति कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं हर बार, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं हर बार। नमन है जय हिंद के वीर जवानों को। जय हिंद। बहुत अच्छे सतपाल सिंह जी, आपने अपनी मन की बात आज के दिन रखी। और इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ BL गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, हमारे कवि इस मंच से। BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाइयां। तो मैं सिर्फ एक मुक्तक के द्वारा अपनी बात कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस की बेला पर संदेश बधाई देते हैं। गणतंत्र दिवस की बेला पर संदेश बधाई देते हैं। हुए शहीद जो वीर हमारे, उन्हें नमन कर लेते हैं। हुए शहीद जो वीर हमारे, उन्हें नमन कर लेते हैं। याद करें उन गाथाओं को, कितना शौर्य दिखाया था। याद करें उन गाथाओं को, कितना शौर्य दिखाया था। उन वीरों के दम पर ही आवाज बुलंद कर लेते हैं। उन वीरों के दम पर ही आवाज बुलंद कर लेते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद BL गुप्ता जी। और इसके बाद मैं ज्योति राणा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं फोक थिएटर पे काम करती हूँ और मैंने ये सॉन्ग तैयार किया था वुमेन्स डे पे नारी इवेंट के लिए। तो मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाऊंगी। निर्धन तो कहे धनवान सुखी से, निर्धन तो कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा का भारी। राजा कहे सुख चक्रवर्ती के, चक्रवर्ती कहे संपत इंदर के जारी। इंदर कहे श्री राम सुखी,
श्री राम कहे सुख संतों को भारी, संत कहे सब मिले भक्ति से, दुनिया की रीत से न्यारी। आज का स्वांग महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित है और उनके बारे में मैं कुछ, उनकी जीवनी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमकी उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। हुई वीरता की वैभव के संग आई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देवियों और सज्जनों, सन 1965 में मोरे पंथ तांबे और भगीरथी बाई के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। मनु दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वीर भी। तीर तलवार बरछी कृपाण तो उसके बचपन के शौक थे। जब मनु का विवाह दामोदरराव नेवलकर के साथ हुआ तो मराठी परंपरा के हिसाब से उनका नाम बदलकर रख दिया गया लक्ष्मीबाई। और इसके पूरी हम लोगों ने सुनी है लक्ष्मीबाई जी की कहानी। मैं पूरा सॉन्ग तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उसके एंड की तरफ मैं जरूर जाऊंगी कि महारानी लक्ष्मीबाई was one of the most powerful leaders of first war of independence, और उनके सम्मान में भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां महारानी लक्ष्मीबाई चौक या चौराहा ना हो। महारानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, महारानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर उनका सम्मान होता है और उनके घोड़ों से पता चलता है कि ये महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत ज्योति जी। ज्योति जी के जो शोज होते हैं बहुत हम लोग पसंद करते हैं। हमारे जितने भी जो दूसरी जितनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी शोज करती हैं, तो ज्योति जी का बीच में जरूर हम कुछ ना कुछ डालते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और जो ये कॉस्ट्यूम्स पहन के और जो ये स्टेज पे करती हैं तो वाकई देखने वाला होता हो। गायिका हैं असम से जुड़ी हुई मोनिशा बरदोलोई जी। जी, एक मैंने बचपन का एक ये है, हम बिफोर 26 जनवरी और 15 अगस्त 2-3 दिन पहले ये गाना हम लोग सुनते थे। हम जब छोटे थे, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का ये गाना जब DD1 में भी बजता था तभी लगता था हाँ कुछ हो रहा है वाले फेस्टिवल में। हाँ, वही गाना मैं गा रही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बढ़ाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती में आके ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये गाने में जो है अभी सब फुलफिल हो रहा है इंडिया का। इस बार चंद्रयान और ये आदित्य इतना अच्छा
गया है माने दिन, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग नाउ। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो गायक कलाकार हैं कुमार सामंत जी। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
कर्नल डॉक्टर B.R. कुशवाहा जी, आपसे 2 शब्द जो है इस मंच पर सुनना चाहेंगे सभी। बहुत अच्छा लगा, इतने कवि को सुन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मन अच्छा लगा हमको देख करके। और मनीषा बरदुलई जी असम से हैं और मैं लकली असम रेजिमेंट का हूँ, तो उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कुमार सामंत जी ने बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए, खासकर अपने देश के भक्ति के बड़े अच्छे अच्छे गीत सुनाए। सभी मंच में आए हुए कवि ने बहुत अच्छा अपनी अपनी मधुर आवाज में सब चीज सुनाई हम लोगों को। हम लोग बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही खुश हैं कि एटलीस्ट आज के दिन आप लोगों ने हम लोगों के लिए समय निकाला और हम लोगों की प्रशंसा की और देश की भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में लोगों को प्रेरित किया। आप लोग कहते हैं कि हम लोग सोते हैं क्योंकि आप बॉर्डर में बैठे हैं। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि हम, बात तो ये सही है जो आप कविता में जो बोल रहे हैं, तो वी आर वॉकिंग द टॉक। जो आप कविता में बोल रहे हैं हम वही करते हैं एक्चुअली, और ये अनुभव करते हैं। लेकिन समाज में रह के आप लोग एक समाज का बहुत भी अहम हिस्सा हैं। आप समाज बनाते हैं, आप प्रेरणा देते हैं, आप सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम के हिसाब से हम लोग मोटिवेट होते हैं। लोग सेना में जाते हैं और सेना में अपना यहाँ तक कि सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है, आप लोगों का भी भूमिका बड़ी अहम है। आप लोग पूरे देश को, पूरे समाज को आकर्षित करते हैं, बनाते हैं, उसको किस तरीके से उसको प्रेरित करते हैं, अपनी कविताओं के द्वारा उनको प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज देश से नहीं, अपने हमने देखा कि विदेश से भी लोग कवि जुड़े हैं। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम लोग बैठे बैठे रायबरेली के इतने ठंडक में अपने घर से ही सबको हम लोग मुखातिब हो रहे हैं, चाहे देश का हो चाहे विदेश के लोग हों। इससे बड़ी अच्छी बात नहीं थी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सुरेश जी को कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम किया और देश के एटलीस्ट सेना के लोगों को याद किया। और ये बहुत खूबसूरती से सभी लोगों ने अपनी कविता को प्रेरित किया और प्रेषित किया बहुत ही मधुर आवाज में। और हम लोग इनकी प्रेरणा को इसी तरह लेते रहेंगे। और जैसा आप लोग कवि में अपनी कविता में कहते हैं, उसको हम लोग अपने अपने उसमें वी आर वॉकिंग द टॉक टाइप, तो हम लोग उसको उसी हिसाब से करते हैं उसको। तो बड़ी प्रेरणा की बात है। आज राष्ट्रीय पर्व में बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी कवि लोग इकट्ठे हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे योगेंद्र जी आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वीरेंद्र जी को भी नमस्कार करता हूं कि हम लोग उनसे मुखातिब हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। जय हिंद और जय राष्ट्र। आपका बहुत बहुत वेरी मच धन्यवाद। जय हिंद कर्नल डॉक्टर B.R. कुशवाहा जी, आपके इन शब्दों के लिए, खूबसूरत वचनों के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ तजिंदर दलाल जी जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और उनके साथ जो कलाकार जुड़े हुए हैं ज्योति राणा जी और कुलबीर सिंह जी जुड़ गए हैं। मेजर कुलबीर सिंह हैं, ये इंडिया से थे तो वहां से रिटायरमेंट लेके इधर ऑस्ट्रेलिया में आए और पुलिस फोर्स, उन्होंने WA पुलिस फोर्स में भी काम किया। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इस मंच पे गर्व महसूस हो रहा है। जैसे अभी मैंने वो गाना सुना था तो काफी अच्छा लगा, फिर अपना कर्नल साहब की बातें सुनी, दैट वाज रियली गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जी धन्यवाद आपका मेजर कुलबीर जी। और कर्नल वरिंदर सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा 2 शब्द वो चलते चलते कहें। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ओवर। एंड इतना बढ़िया सबसे कविताएं, अच्छे अच्छे गाने, देशभक्ति के गाने, और एक जो रिस्पेक्ट मिली है, जो ऑनर मिला है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा शब्दों में अपना फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकता, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। नाउ फ्यूचर में आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग यू। जय हिंद जी। जय हिंद कर्नल वरिंदर सिंह जी। तजिंदर दलाल जी ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये वहाँ पर कार्यक्रम
ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत ये इनका योगदान रहा है। वहाँ पर्थ में रहते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द ये भी अपने इस मंच पर रखें। तजिंदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई। और आपके प्रोग्राम हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ज्वाइन करके। और इतने अच्छे अच्छे कवि हैं हमारे साथ, सिंगर्स हैं, मनीषा जी, सामंत जी, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए थैंक यू। और हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। और थैंक यू। आप सबको जय हिंद। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाँ ये मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। गुंजे गुंजे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम, यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम, जैसे मुरली में तान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है।
कुछ कहो तो कहा नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता, बिन तुम्हारे रहा नहीं जाता, हाय मुश्किल में जान होती है, जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है, तुम जहां प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीन आसमान होती है। हल्का हल्का सुरूर रहता है, दिल तो मस्ती में चूर रहता है, बात जो भी कहीं नहीं जाती, वो नजर से बयान होती है, मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है, तुम जहां प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीन आसमान होती है, जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। बहुत बहुत खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुमार Thank you, sir. सामंत जी। तो चलो चलते चलते फिर ये गीत आपने जो रखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कर्नल B.R. कुशवाहा जी, कर्नल योगेंद्र सिंह जी, कर्नल वरिंदर सिंह जी का यहाँ हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट जो कुमार सामंत जी इस मंच पर जुड़े, मनीषा बरदलोई जी असम से जो जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ज्योति राणा जी ने अपनी बहुत खूबसूरत रचना प्रस्तुति यहाँ जो मंच पर हमारे साथ साझा की, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तेंद्र दलाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेजर कुलवीर सिंह जी जुड़े हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो कवि गण इस मंच पर हमारे साथ जुड़े, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आपसे सबसे इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you very much.